हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है, अबाउट ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन, हाउ द ब्रेन वर्क्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ देयर पार्ट्स। इनके काम क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और यह किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से यह हमारे जो सिग्नल्स है उनको रिसीव करता है और मैसेज देने में हेल्प करता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके फंक्शन क्या है। तो ना आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो एज यू नो दैट ब्रेन इज आवर कंट्रोलर of our body. It controls all the action like involuntary, voluntary, all the action, mostly two types of action, involuntary and voluntary action controlled by our brain. Voluntary जो हमने पिछले अपने लेक्चर में डिस्कस किया था about voluntary and non voluntary action या involuntary action. Voluntary means the action that are happened ऑफ इन आवर ओन विल, जो हमारी इच्छा से होते हैं वो कहलाते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। और इनवॉलेंट्री या नॉन वॉलेंट्री ऐसे एक्शन जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते, जो हमारे हम खुद नहीं कर सकते बल्कि ऑटोमेटिक यानी खुद से होते हैं और इन पर हमारा थिंकिंग का कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हमारी हार्ट बीट, ब्लड का फ्लो होना इन द बॉडी, हार्ट हमारा ब्लड फ्लो करता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट, है ना। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। और जैसे हम चल रहे हैं, राइडिंग, रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, वॉकिंग, जो कि हम अपनी विलिंग के थ्रू, अपनी इच्छा के थ्रू जो काम कर सकते हैं, इनको स्टॉप भी कर सकते हैं और फिर एक्शन में ला सकते हैं। ये हमारे जो होते हैं वॉलेंट्री एक्शन। बट इसका जो कंट्रोल सेंटर होता है वो क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। और हमारा जो ब्रेन है वह मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वैसे तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट पार्ट होता है। लेकिन हमारा जो ब्रेन, अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो हमारा ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा है, ये आप देख सकते हो, पिक्चर इज हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रेन। ये क्या है, हमारा ब्रेन है। हमारा जो ब्रेन है वह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मीन्स आगे का हिस्सा, अग्र मस्तिष्क। सेकेंड वन इज अवर मिड ब्रेन, नाम से समझ में आ रहा है, मिड, मिड मतलब मिडिल, बीच का हिस्सा। एंड लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन, हाइंड मतलब पीछे का हिस्सा, जो हमारे पीछे हमारी नेक रीजन से के पास हमारे पीछे साइड होता है हमारे स्कल में, वह कहलाता है हमारा हाइंड ब्रेन। अब इनके भी पार्ट्स होते हैं और इनके फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे हम चल रहे हों, सोच रहे हों, इवन हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, हमारे इमोशंस हैं, ये सभी जो कंट्रोलिंग होती है, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है और इनके पार्ट्स करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। सबसे मीन्स कहना चाहिए कि हमारे ब्रेन का 66% पार्ट किसका बना होता है, फोर ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क जिसको कहते हैं। क्लियर। अभी हमारा जो फोर ब्रेन होता है वह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम, सेकेंड इज थैलेमस एंड थर्ड इज हाइपोथैलेमस। इनका फंक्शन क्या होता है। सेरिब्रम सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेरिब्रम, हमारा जो फोर ब्रेन का, जिसमें हम थिंकिंग, सोचने का काम, रीजनिंग, मतलब कुछ भी जो हमारी मेमोरी, जो हम कुछ याद करते हैं, हमारे दिमाग में जो स्टोर रह जाता है वो किस पार्ट में स्टोर रहता है, हमारा मेमोरी का, यानी कि हमको याद कराने का काम, हमारा सोचने का काम, हमारा रीजनिंग कैलकुलेट करने का काम, मीन्स एवरी टाइप ऑफ वर्क दैट इज कंट्रोल्ड बाय अवर सेरिब्रम। यानी मेन पार्ट क्या है, थिंकिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, मेमोराइजिंग के लिए, ये हमारे, ये काम के लिए हमारे कंट्रोल जो करता है वो कौन करता है, सेरिब्रम। यानी सेरिब्रम का काम क्या है, फॉर थिंकिंग, मेमोराइजिंग, है ना, रीजनिंग,
एक्सप्लेनिंग, मतलब जितने भी हम वर्क कर रहे हैं ये सभी को जो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यह करता है हमारा सेरिब्रम। क्लियर। नेक्स्ट होता है हमारा थैलेमस। आप यहाँ पे देख सकते हो सेरिब्रम, ये जो पार्ट है हमारा, ये पूरा जो है वह सेरिब्रम है। ये सेरिब्रम का काम क्या है, हमारी थिंकिंग, हमारी सोचने की शक्ति को बढ़ाना, मेमोराइज यानी याद करने की क्षमता को कंट्रोल करना। हमारी अगर सेरिब्रम करेक्ट पोजीशन पर है तो हमारी मेमोराइजिंग पावर होगी वह स्ट्रांग होती है। क्लियर। तो ये जो सेरिब्रम है वह क्या करता है, हमारी थिंकिंग, मेमोराइजिंग और इन सब जो रीजनिंग को सॉल्व करना, सॉल्यूशन निकालना, किसी चीज के बारे में आइडेंटिफाई करना, ये सब काम कौन करता है, हमारा सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा थैलेमस। थैलेमस का काम क्या है, थैलेमस हमारे पार्ट होता है, लेकिन हमारा थैलेमस का काम क्या होता है, यह इट रिसीव्स सिग्नल्स, ये एक सिग्नल रिसीव करता है। कौन सेंड करता है, बाय नर्व सेल। यह सिग्नल रिसीव करता है किससे, नर्व सेल। हमने पढ़ा था ना, हमारी नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू रिसीव द सिग्नल एंड सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो क्या करता है, जो थैलेमस होता है वो रिसीव करता है सिग्नल किसके, नर्व सेल से, और फिर किसको देता है और किसके तक भेजता है, टू द सेरिब्रम, और किसको कन्वे कर देता है, या जो सिग्नल्स दे देता है किसको ट्रांसफर कर देता है, टू द नर्व सेल, टू द सेरिब्रम। यानी कि थैलेमस क्या है, एक कॉम्बिनेशन कनेक्टिंग लिंक होती है नर्व सेल्स और हमारे सेरिब्रम के बीच की। नर्व सेल जो भी सिग्नल्स रिसीव करती हैं, जो भी मैसेज रिसीव करती हैं, जो भी स्टिमुली के लिए जो हमारी जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर्स जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं वो सबसे पहले डायरेक्ट सेरिब्रम तक नहीं जाता, डायरेक्ट हमारे मेन ब्रेन तक नहीं जाता, बल्कि फर्स्टली इट गोज टू द थैलेमस, देन द थैलेमस सेंड दीज सिग्नल्स इनटू द सेरिब्रम, फिर ये सेरिब्रम तक भेजता है, देन सेरिब्रम सेंड द सिग्नल टू द मोटर बाय द रिले न्यूरॉन, इंटरमीडिएटरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, एंड आफ्टर दैट द मोटर न्यूरॉन मेक द रिस्पॉन्स टू द इफेक्टर। फिर इफेक्टर को ये मैसेज देता है कि हमें क्या रिस्पांस करना है। तो थैलेमस क्या होता है, थैलेमस एक कनेक्टिंग लिंक होती है हमारी नर्व टिश्यू यानी सिग्नल को रिसीव करने और सेरिब्रम तक पहुंचाने का काम करता है। अब नेक्स्ट होता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, हाइपोथैलेमस ये आप देख सकते हो, दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस। हमारा यानी कि हमारा जो फोर ब्रेन का जो कुछ पार्ट होता है तो कुछ यहाँ पर भी होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल, it control our thirst, hunger, हमारी भूख प्यास, हमें भूख लगती है या प्यास लगती है तो हमें कौन ये आइडेंटिफाई कराता है, हमें किससे पता चलता है, ड्यू टू द हाइपोथैलेमस। ये हमारा जो हाइपोथैलेमस हमारा फोर ब्रेन का जो पार्ट है वह हमें भूख प्यास है इन सब चीजों के बारे में अवेयर करता है कि भूख लगी है, हमारे प्यास लगी है। तो ये जो सिग्नल्स है यानी कि हमारी जो थर्स्ट जो है या हमारी जो हंगर जो स्टमक है वह सबसे पहले हमारे सिग्नल कहाँ मैसेज कहाँ सेंड करता है, हाइपोथैलेमस। देन हाइपोथैलेमस हमें रियलाइज कराता है कि वी आर थर्स्टी और वी आर हंग्री। इसके अलावा इसका काम और एक और काम है कि इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में किया है। जो सिक्रीट होते हैं हमारे डिफरेंट ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उन सबके में उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कि वह कैसे कब सिक्रीट करेगा हार्मोन, कितना क्वांटिटी में सिक्रीट करेगा, इसका जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। क्लियर। तो यह हो गया हमारे फोर ब्रेन के पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम, सेकंड वन इज थैलेमस एंड नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या है, थिंकिंग, मेमोराइजिंग, रीजनिंग, मतलब जितने भी हमारे सोचने समझने तर्क करने की जो शक्ति है, याद करने की जो क्षमता है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरिब्रम यानी कि अग्र मस्तिष्क का पहला पार्ट जो मेन पार्ट है। और मोस्टली जो हमारा फोर ब्रेन है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट मेक्स 66% ऑफ द ब्रेन। ये हमारी ब्रेन का 66% इस चीज का बना होता है। Thalamus, it is the link between the cerebrum and nerve tissue. It receives the message from the signals from the nerve tissue and send to the cerebrum, और cerebrum तक भेजता है और cerebrum फिर ऑर्डर देता है कि हमें क्या करना
चाहिए। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारी भूख प्यास के बारे में हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, पता लगाने में हेल्प करता है कि वी आर हंग्री, वी आर थर्स्टी, हमारी भूख और प्यास को कंट्रोल करने का काम करता है। और एंड इवन इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, सिक्रीशन इन पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को कंट्रोलिंग में कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये तो हो गया हमारा फोर ब्रेन। नेक्स्ट आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का काम क्या होता है? मिड ब्रेन इज द कनेक्टिंग, मिड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यह फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। यानी मिड ब्रेन का काम क्या है? कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एक तो मेन इसका काम यह है कि दोनों जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, बीच का हिस्सा है मिड ब्रेन, नाम से समझ में आ रहा है। मिड मतलब मीडियल, मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के बीच का हिस्सा है। आप देख सकते हो ये जो पार्ट बना हुआ है, दिस इज द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन होता है और मिड ब्रेन का काम होता है हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का एक दूसरे से कर, क्योंकि ये सारे पार्ट जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तभी जो सिग्नल्स होते हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट सेंड होते हैं। और मेन जो इसका जो पार्ट होता है वह हमारी हियरिंग, सुनने, और साइटिंग, साइटिंग मतलब देखने, हमारे सुनने और देखने यानी हमारी आईज और हमारे ईयर्स की कंट्रोलिंग में ये मिड ब्रेन का काम होता है। यानी कि जो सिग्नल हमारे आईज और ईयर से जो जाते हैं कहाँ जाते हैं? पहले हमारे मिड ब्रेन में जाते हैं, फिर मिड ब्रेन इसको आगे सिग्नल को सेंड करता है। तो हियरिंग और साइटिंग को कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन। ये होता है हमारा मिड ब्रेन का वर्क। अब नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा पार्ट? हमारा पार्ट है बड़े ब्रेन का हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मतलब हमारे पीछे वाला हिस्सा। ये जो हमारे ब्रेन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है। हाइंड मतलब पीछे, पीछे का हिस्सा, ब्रेन मतलब ब्रेन के पीछे का हिस्सा कहलाता है हाइंड ब्रेन। और यह भी थ्री पार्ट से मिलकर बना होता है। हाइंड ब्रेन इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज पॉन्स, नेक्स्ट वन इज मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा भी इसको कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा इज द फुल नेम ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज सेरिबेलम, सेरिबेलम। क्लियर? तो अब हमारा जो ये पॉन्स, पॉन्स का काम क्या होता है? पॉन्स क्या करता है? हमारे बॉडी की स्लीपिंग और अवेक यानी कि सोने और जागने, हमारी जो स्लीपिंग साइकिल होती है, सोने और जागने की जो साइकिल होती है वह कौन कंट्रोल करता है? स्लीपिंग अवेक साइकिल। ये कौन कंट्रोल करता है? हमारा पॉन्स। आप देख सकते हो ये जो हमारा हाइंड ब्रेन है, ये हमारा जो हाइंड ब्रेन है, ये हमारा पार्ट है जो यहाँ से लेकर ये पूरा हमारा हिस्सा है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। और हमारा ये हाइंड ब्रेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज पॉन्स, सेकंड वन इज मेडुला ऑब्लंगेटा और मेडुला, और थर्ड इज सेरिबेलम। क्लियर? तो पॉन्स का काम क्या करता है? हमारी बॉडी में स्लीपिंग एंड अवेक साइकिल, सोने और जागने की जो हमारी साइकिल है, जो हमारी प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा पॉन्स। नेक्स्ट आता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? मेडुला से क्या आप एक टर्म याद कर लीजिए, मेडिसिन, मेडुला मेडिसिन। तो मोस्टली हमें जो हमारे जो बॉडी में जो प्रॉब्लम्स कभी कभी हो जाती हैं, जिनके लिए हमें मेडिसिन की नीड होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए वह हमारा काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एक्ट्स लाइक अ मेडिसिन से आप याद टर्म आप मेमोराइज रखिए कि मेडुला ऑब्लंगेटा। तो यानी ये किसको कंट्रोल करने का काम करता है? ये हमारे ब्लड प्रेशर और हमारी हार्ट रेट जो होती है, यानी कि हार्ट का जो रेटिंग है, कभी कभी हमारा हार्ट जो होता है कभी बहुत ज्यादा पंप करने लगता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम। और इवन ये हमारे वॉमिटिंग, सलाइवेशन यानी कि जो लार बनने का काम होता है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर? अब सेरिबेलम, सेरिबेलम, बेलम से याद रखिए बैलेंस, बेलम बैलेंस। इस टर्म से अगर आप इन छोटे छोटे टर्म से अगर आप इनको मेमोराइज करोगे, याद रखोगे, तो आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। जैसे कि सेरिबेलम, बेलम यानी बेलम बैलेंस,
बेलम का बैलेंस से आप कनेक्शन रखिए तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि सेरिबेलम का वर्क क्या है। तो सेरिबेलम का काम क्या है? बैलेंस बनाने का, मेकिंग पॉस्चर, पॉस्चर बनाने का, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे? जैसे हम मान लो हम पेन से लिख रहे हैं, अगर हमारा बैलेंस सही नहीं है तो हमारी जो लिखावट है या जो हमारी राइटिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे अपनी राइटिंग में इन द ब्लैक बोर्ड। कभी कभी आप देखते हो जब हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो कभी आप जो फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है ना। और जब हम चलते हैं या राइडिंग करते हैं, बाइसिकल राइड करते हैं या कोई भी व्हीकल हम जब फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। तो जो बैलेंसिंग का काम है, ये बैलेंसिंग को बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? हमारी सेरिबेलम। या सेरिबेलम बेलम बैलेंस बैलेंसिंग का काम करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, पोस्चर बनाने में हेल्प करता है कि हम सीधे खड़े हों, हम झुके, या हम जब चले तो हमारा बैलेंस सही रहे। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा ना, जब फर्स्ट टाइम वॉक करने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं तो अपना बैलेंस बनाते हैं, है ना, क्योंकि उनका जब सेरिबेलम होता है इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, इसलिए उनको बैलेंस बनाने की नीड होती है। लेकिन जैसे 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 वो ग्रोथ होती जाती है उनका उनका सेरिबेलम डेवलप होता जाता है और वो नॉर्मल अपना बैलेंस बना सकते हैं। यानी कि जो सेरिबेलम है वो क्या करता है? बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो हमारा जो पार्ट होते हैं ये है हमारे हिंड ब्रेन के पार्ट हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। और इनके वर्क है, पॉन्स क्या करता है? हमारी स्लीपिंग और वेकिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा टर्म क्या आया? मेडिसिन। मेडुला मेडिसिन, हमको जिन जिन चीजों के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ब्लड प्रेशर, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो इसके लिए हमें क्या लेनी पड़ती है? मेडिसिन ना। लेकिन उसके पहले ही, मेडिसिन के पहले अगर जगह हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारे हार्ट रेट को, हमारी हार्ट की बीटिंग को, हमारे पंपिंग को, हमारे वॉमिटिंग सेंसेशन और सेलिब्रेशन, है ना। तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। और हमारा सेरिबेलम बैलेंस बैलेंसिंग का काम करता है, ये हमारी बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है, पोस्चर बनाने का काम करता है ना। तो ये हो गए हमारे द ब्रेन के फंक्शंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब हमारी, अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों ही हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? आखिर इन दोनों का, अब आप जानते हो कि ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन। तो आखिर इनमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण से यह हमारी बॉडी में इनको सेफ रखना है, हम इसको सेफ रख सकते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में प्रोटेक्टेड रहते हैं? तो इन दोनों में कुछ ऐसे आउटर स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो इसको सेफ रखने का काम करता है। वो क्या पार्ट होते हैं? फर्स्टली वी सी दैट द ब्रेन इज इनसाइड अवर स्कल, ये हमारा स्कल पार्ट होता है। और जो हमारी जो बोन होती है, वो जो बोन होती है वो क्या कहलाती है? क्रेनियम। क्या होती है? क्रेनियम। ये क्रेनियम जो हमारा सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और ये करीब 8 बोन से मिला होता है। यहाँ पर हमारे फिक्स जॉइंट होते हैं, दे कैन नॉट मूव, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। हमारा ब्रेन इस क्रेनियम हमारी स्कल के अंदर क्या होता है? सुरक्षित होता है, प्रोटेक्टेड होता है। क्योंकि जब कभी आप इंजर्ड हो जाते हो, कभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे अक्सर चलते समय, दौड़ते समय गिर जाते हैं, है ना। तो उनका जो क्रेनियम है उनके जो ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इवन कभी भी जब हम राइडिंग कर रहे हैं या कभी हम दौड़ रहे होते हैं, गिर जाते हैं तो हमारे ब्रेन में हिट होता है, लग जाता है, हमारे सर पर चोट लग जाती है। लेकिन ये जो क्रेनियम है, जो हार्डेस्ट बोन है, वह हमारे जो ब्रेन अंदर हमारा जो सॉफ्ट एंड डेलिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो ब्रेन है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसके अलावा यहाँ पर 3 लेयर्स, बहुत ही पतली थिन लेयर्स होती हैं, 3 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है। इनसाइड द क्रेनियम के नीचे यहाँ पर ये 3 लेयर्स होती हैं जो कहलाती हैं मेनिंजेस। ये मेनिंजेस लेयर्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को और क्रेनियम को एक दूसरे से टच करने में से प्रोटेक्ट करती है। हमारा क्रेनियम और हमारा ब्रेन एक दूसरे को टच नहीं करता है, इनके बीच एक लेयर होती है, 3 लेयर्स होती हैं जो कहलाती हैं मेनिंजेस। और इसके अलावा इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड होता है। और ये लिक्विड क्या करता है? इस हमारे इन मेनिंजेस और हमारे यानी कि जो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को सेफ रखने या उनको सेफली वर्क करने में हेल्प करता है, ताकि जब हमारे कोई इंजर्ड या शॉकिंग प्रूफ होता है, जब हमें शॉक लगे या हमारे हेड में जब इंजरी हो जाए या कोई चोट लग जाए तो उसको शॉक प्रूफ रखता है। और ये जो फ्लूइड होता है न्यूरोमस्कुलर फ्लूइड।
क्लियर। तो ये जो हमारा क्रेनियम यानी कि हमारे जो स्कल है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, हमारे किसके अंदर होता है, हमारी किसके अंदर होता है, बैक बोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। ये स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के इनसाइड होता है, अंदर होता है। स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। और इसमें भी वही होता है, इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन जो कहलाती है मेनिंजस। और इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर नर्वस system of our body also, because it controls and coordinates our all body systems. ओके ये हमारे बॉडी के सभी सिस्टम्स को कंट्रोल और उसको वर्क करने में यानी कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो ब्रेन है ये प्रोटेक्टेड होते हैं। इस तरह से ये दोनों टिश्यूज प्रोटेक्टेड होते हैं इन अवर बॉडी एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करता है हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन को कंट्रोल करने में और कोऑर्डिनेट करने में। इसके अलावा हमने एक नर्वस सिस्टम का एक और पार्ट पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब यहाँ ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन आपने अगर 8th क्लास और 9th क्लास में पढ़ा होता, कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होता है कि ग्लैंड्स आर 2 टाइप्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स आर द एनी टाइप ऑफ ऑर्गन और टिश्यूज, किसी भी टाइप का ऑर्गन या टिश्यू जो कि कुछ सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, या तो केमिकल्स हो सकते हैं या एंजाइम्स हो सकते हैं। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि हमारे कुछ ग्लैंड जो होते हैं एंजाइम सिक्रीट करते हैं, है ना। तो ग्लैंड्स होती हैं। अब ग्लैंड्स किससे बने थे, यानी ऑर्गन किससे बनता है, टिश्यूज, टिश्यूज भी कह सकते हैं। तो हमारे टिश्यूज है कुछ ऑर्गन्स जो कुछ टाइप का लिक्विड, कुछ टाइप का फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, वो कहलाती है ग्लैंड्स। और हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की ग्लैंड होती हैं, एक तो एक्सोक्राइन और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। वेट अ मिनट। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ अवर सेकेंड पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम द स्पेशल ग्लैंड्स that are present inside our body which secrete some special type of liquid, these are called glands। तो सबसे पहले हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय अवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं। हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल और स्वेट यानी कि पसीने को सिक्रीट करने का काम करती हैं। हमारे ईयर्स के पास टीयर ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे टीयर्स यानी आंसू बनाने का काम करती हैं। तो हमारी कुछ ग्लैंड्स जो होती हैं वह हमारे जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, मोस्टली जो हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिर एक्सो नाम से समझ में आ रहा है जो बाहर, यानी कि इनमें क्या होती हैं, दे आर विथ डक्ट, दे हैव डक्ट, इनमें डक्ट होती है और इनमें डक्ट होती है और इनमें जो भी सिक्रीट होता है, जो भी लिक्विड सिक्रीट होता है वह डक्ट की हेल्प से अपने टारगेट पर पहुंचता है, उस ऑर्गन तक पहुंच जाता है। यानी इसमें जो सिक्रीट होने वाला जो लिक्विड होता है वो मोस्टली होते हैं एंजाइम्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट द लिक्विड is known as hormones, or they are
डक्टलेस ग्लैंड। ये क्या होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, यानी इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती है। और इनसे क्या सिक्रीट होता है? हार्मोन सिक्रीट होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर सम स्पेशल केमिकल्स। ये क्या होते हैं? सम स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एक्शंस को या डिफरेंट टाइप के वर्क को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ये जो इनमें अभी चूंकि एक्चुअली डक्टलेस होती हैं, इनमें कोई भी डक्ट, कोई भी नली नहीं पाई जाती, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, इसलिए जो निकलने वाला हार्मोन है ये डायरेक्ट किसमें मिक्स हो जाता है? मिक्स इन द ब्लड एंड रीच टू टारगेट साइट, और अपने टारगेट पर पहुंच जाता है ना? जहां पर इसका फंक्शन होना है, जहां पर इसका वर्क है, वहां पर ये पहुंच जाता है। किसमें मिक्स होकर? ब्लड में मिक्स होकर। इसलिए ये जो हमारी बॉडी के इनसाइड वर्क करती हैं और ये हमारी बॉडी के आउटसाइड भी ये वर्क करती हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है क्या मोस्टली सिक्रेट करती है? हमारे इनसाइड में होती है, हमारी बॉडी में अपर पार्ट में भी होती है, जैसे टीयर ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। आपने पढ़ा होगा ना हमारे पैंक्रियाज और लीवर ये भी एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो एंजाइम जो सिक्रीट होता है ये डायरेक्ट क्या होता है? डक्ट की हेल्प से, यानी इनमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनमें जिनके थ्रू यह अपने टारगेट या अपने पॉइंट्स तक पहुंचती हैं। बट दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती, कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती। इनमें जो सिक्रीट होता है, जो केमिकल सिक्रीट होता है, वह होता है हार्मोन, और यह हार्मोन डायरेक्ट किसमें मिक्स हो जाता है? ब्लड में, और ब्लड में मिक्स होकर अपनी टारगेट साइट तक पहुंच जाते हैं। तो देयर आर द मैनी types of endocrine glands in our body, and here the name of these endocrine glands, and they are the different function of these also. So now we read about the different type of endocrine glands. कौन कौन सी glands होती हैं और उनका फंक्शन क्या है और कहाँ पर लोकेट होती हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहाँ पर लोकेटेड होती हैं और उनका काम क्या है। क्लियर? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्लैंड्स, लोकेशन एंड फंक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं, और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारा कुछ एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट एक्शंस को, डिफरेंट थिंग्स को या डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट चेंजेस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो सबसे पहले जो ग्लैंड है, आपने हमने 8th क्लास में पढ़ा था, उसमें कुछ ही ग्लैंड्स के बारे में बताया गया था, लेकिन इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास we read more about the endocrine glands, जिसमें फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सुना हुआ लग रहा है? कहां पर पाया जाता है हाइपोथैलेमस? इट इज प्रेजेंट इन अवर ब्रेन। कहां पर होता है? ब्रेन में होता है। देख रहे हो ना हाइपोथैलेमस हियर, ये हाइपोथैलेमस ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? ये क्या रिलीज करता है? इट रिलीजिंग हार्मोन, यह रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है? विच कंट्रोल द हार्मोनल एक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल में काम करता है कि कितना हार्मोन सिक्रीट होगा और क्या कितनी मात्रा में होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा, क्या वर्क होगा ना। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है और उसको रियलाइज कराते हैं, उसको बताता है कि हमें हार्मोन से क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सिक्रीट करना है। तो हाइपोथैलेमस का वर्क होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में आपने पढ़ा है। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्या कही जाती है ये? मास्टर ग्लैंड भी कही जाती है, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन, ऑल द ग्लैंड्स, है ना, फंक्शन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये जो कौन सा हार्मोन, यहाँ पर ये भी लोकेटेड होती है इन अवर ब्रेन। हियर यू आल्सो हैव सीन द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द हाइपोथैलेमस, नियर द हाइपोथैलेमस the pituitary gland is present and it release growth hormone। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ग्रोथ, नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी क्या करता है? हमारी बॉडी में होने वाली जो ग्रोथ होती है ना, हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी डेवलप, जब एक चाइल्ड से आप एडल्ट, एडल्ट से यंग से एडल्ट, एडल्ट से ओल्ड होती, मतलब कि हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को कंट्रोल करने के, ग्रोथ में को हैपन करने का काम कौन करती है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, वह करता है। तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या? अगर कभी कभी मान लीजिए कभी कभी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाता है
तो बहुत ज्यादा हाइटेड हो जाते हैं पर्सन, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होता है तो वो डॉफ रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होता है तो मोर सिक्रीशन क्या करता है, जायंटिज्म। जिजेंटिज्म क्या था यार, जिजेंटिज्म यानी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, और अगर लेस होता है तो ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म यानी बौनापन रह जाता है, बहुत स्मॉल साइज रह जाती है, बहुत ज्यादा उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, है ना। और अगर ज्यादा होता है तो जिजेंटिज्म यानी कि बहुत दैत्य आकार के हो जाते हैं, बहुत लंबे, जैसे आपने खली को देखा होगा, खली की जो हाइट होती है कितनी लंबी है ना। और कुछ लोगों की हाइट बहुत ही कम रह जाती है, तो किसके थ्रू होती है वह, सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वह हमारी होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, यह भी हमारे पिट्यूटरी यानी हमारी, यह भी हमारे ब्रेन में मटर के दाने के समान एक छोटा सा ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में ही लोकेटेड होती है। इसका भी जो लोकेशन होता है वो ब्रेन ही होता है। और यह हमारी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट करती है, ये हमारी बॉडी में स्लीपिंग और अवेकिंग साइकिल, स्लीपिंग और अवेकिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। क्लियर, सोने और जागने की जो क्रिया होती है हमारी बॉडी में, कि कब हमें नींद आ रही है, हमारे कब, ये तो कौन कंट्रोल करता है, हमारा पीनियल ग्लैंड। अब नेक्स्ट होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड नाम सुना है, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी नेक रीजन में। कहाँ होती है, नेक कहाँ पर होती है, नेक रीजन में, यानी हमारी वेट पाइप के पास। यहाँ पर हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, जिससे कि कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में किसको कंट्रोल करता है, सॉल्ट के कंसंट्रेशन को। इट कंट्रोल्स द, इट हेल्प्स इन सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये सॉल्ट के कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। और थायराइड ग्लैंड से जब रिलीज होने वाला जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने में कौन हेल्प करता है, आयोडीन। अगर आपने सुना हो कि हमें आयोडीन की नीड होती है, तो आयोडीन क्यों होता है, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है। अगर आयोडीन की, लैक ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, इन लैक ऑफ आयोडीन, तो कौन सी डिसीज हो जाती है, ग्वाइटर। पढ़ा है ना आपने, ग्वाइटर डिसीज हो जाती है। ग्वाइटर डिसीज में क्या होता है, हमारा जो नेक रीजन है वह इनलार्ज हो जाता है, स्वेल हो जाता है ना। हमारे ये जो नेक रीजन है जिसको ग्वाइटर डिसीज कहते हैं, और कब होता है, ये लैक ऑफ आयोडीन। दैट्स व्हाई वी शुड ऐड सम आयोडाइज सॉल्ट इन अवर फूड आल्सो। मैं हमारे कहा जाता है ना कि हमारे सॉल्ट में आयोडीन होता है, जो हमें यूज करना चाहिए। फिर थायराइड ग्लैंड होता है, क्लियर। अब हमारे थायराइड ग्लैंड के पास ही होता है पैराथायराइड। हाँ, इसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन का एक और काम है, यह हमारे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, कि हमारी बॉडी कितनी क्वांटिटी में इसको स्टोर करेगी, कितनी क्वांटिटी में इसको यूज करेगी, कितनी क्वांटिटी में इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, कितनी बॉडी में मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो यानी ये सारे जो कंट्रोलिंग का काम होता है वो कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करती है। कौन करती है, थायराइड ग्लैंड। यानी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सॉल्ट के, सॉरी फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन में हेल्प करती है। और यह कंट्रोल किससे होता है, आयोडीन से, क्योंकि आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वह स्वेल हो जाएगी, ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगी, हमारा नेक रीजन लार्ज हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर, तो ये हमारा हो गया थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट कौन सी हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो होती है हमारी थायराइड ग्लैंड के नीचे एक ग्लैंड होती है जो कहलाती है पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, है ना। ये कहां पर होती है, नियर द थायराइड, थायराइड के पास ही होती है।
और इसमें से जो निकलने वाला जो हार्मोन है वो होता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन किसका काम करता है, ये किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। यह कैल्शियम और फॉस्फोरस यानी जो अदर जो मिनरल्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। क्लियर। अब पैराथायराइड के बाद हमारे जो बॉडी की जो ग्लैंड होती है वह होती है हमारी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पर होती है, हमारे यहाँ चेस्ट में होती है थाइमस ग्लैंड, और हमारे चेस्ट कैविटी यानी चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। और यह हमारे बॉडी में ये भी क्या करती है, स्लीपिंग और अवेकिंग साइकिल यानी कि उसको कंट्रोल करने का काम करती है। रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ओके। आफ्टर द थाइमस एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड इट इज लोकेटेड अबव द किडनी। हमारे किडनी की बोथ किडनीज के ऊपर होती हैं एड्रिनल ग्लैंड, और जो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एड्रीनेलिन। क्या करती हैं, एड्रीनेलिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करती है हमारी, जैसे जब कभी हम मान लीजिए, जब कभी मान लो आप खड़े और अचानक से आपको स्टेज में बुला लिया जाए, कुछ बोलने को कहा जाए, तो यू फील नर्वस। हम नर्वस फील करते हैं, हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, वी आर स्वेटिंग ऑल्सो, हमें पसीना आने लगता है। तो इन सब में कंट्रोलिंग करने का काम करता है, इन सब इस सिचुएशन में कंट्रोल कौन करता है, हमें एड्रिनल ग्लैंड करती है। यानी कि हमारी बॉडी में एड्रिनेलिन हार्मोन, जिसको हम एड्रिनेलिन रश भी कहते हैं, एड्रिनेलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो हमारे उस समय की जो इमरजेंसी है उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि आप जा रहे हो और आपके पीछे अचानक से एक डॉगी अगर आपके पीछे पड़ जाए, तो यू हैव टू रन। तो आप रन करोगे, लेकिन साथ में क्या करेगा, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, है ना, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, और आप कैसे आप फील करोगे, नर्वस फील करने लगोगे। उस नर्वस सिचुएशन में हमको कौन कंट्रोल करता है, हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड करता है। अब इसके अलावा हमारे मोस्टली ये जो ग्लैंड्स होते हैं मेल और फीमेल में सब बोथ में सेम होते हैं, दोनों में सिमिलर ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन एक ऐसी ग्लैंड होती है जो मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होती है। मेल में जो ग्लैंड होती है वो होती है टेस्टिस। जो टेस्टिस ग्लैंड है ये तो किसमें होती है, ओनली मेल में, जिसको हम सेक्स ग्लैंड भी कहते हैं, और इनसे जो रिलीज होने वाले हार्मोन होते हैं वो कहलाते हैं कहा, सेक्स हार्मोन्स। क्लियर, पढ़ा है ना हमने 8th क्लास में। तो सेक्स हार्मोन्स ये किसमें होती है, प्रेजेंट होती है मेल्स में। ये जो इसका जो लोकेशन होता है टेस्टिस ग्लैंड, टेस्टिस में ही होती है, टेस्टिस टेस्टिस में होती है। और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, टेस्टो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमने पढ़ा ना, हमारे जो मेल्स है हमारे बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं। मेल्स में क्या होते हैं, जस्ट इन hairs in their chest in armpits, है ना, increasing of the shoulders, the broadening of the shoulders, the penis, increasing the size of penis, है ना, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म्स बनने लगते हैं। तो ये किसकी हेल्प से होता है, टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से होता है। और फीमेल्स में कौन सी होती है, ओवरी। क्या होती है, ओवरी किसमें होती है, फीमेल में होती है। और कहां पर होती है, एब्डोमेन में। कहां पर होती है, इनसाइड द एब्डोमेन में होती है, हमारे इनसाइड द ओवरी। और ये दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करती है, एक होता है हमारा एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन।
एस्ट्रोजन का काम भी सेम एज द टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करता है, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलप होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाना, है ना, हेयर्स इन द प्यूबिक रीजन, हेयर्स इन द आर्म पिट्स, है ना, तो ये वॉइस का श्रिल हो जाना, आवाज का एकदम पैना पतला हो जाना, तीखी आवाज हो जाना, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन कब वर्क करता है? इन द प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के समय हमारी बॉम्ब को यानी यूट्रस को डेवलप करता है टू रिसीव द एग, एग को रिसीव करने में, एम्ब्रियो को फॉर्म करने में ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है वह हेल्प करता है, जो हमारी ओवरी रिलीज करती है इन द टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, इन द सिचुएशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक और ग्लैंड होती है पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज पढ़ा है ना आपने? पैंक्रियाज किसमें पढ़ा था हमने? डाइजेस्टिव ग्लैंड में, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जो हमारे यहाँ जो पैंक्रियाज ग्लैंड है, अब ये पैंक्रियाज दोनों में पाई जाती है, मेल एंड फीमेल दोनों में होती है। पैंक्रियाज एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, क्योंकि पैंक्रियाज एंजाइम भी सिक्रीट करती है, हमने पढ़ा 3 टाइप्स के एंजाइम सिक्रीट करती है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज, है ना, और एक और कौन सा था? पैंक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज, और एक जो कि फैट को कंट्रोल करता है, प्रोटीन को कंट्रोल करता है ना, ट्रिप्सिन वाला जो पढ़ा था, ये पैंक्रियाज का कम काम होता है। इसके अलावा पैंक्रियाज जो प्रेजेंट होता है वो हमारे कहाँ होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास होता है, हमारे स्टमक के पास होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट होता है, स्टमक लिख देते हैं, डाइजेस्टिव लिखते हैं, नियर द स्टमक, है ना, नियर द स्टमक। और क्या रिलीज करती है? 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है, एक तो होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकोजन। इंसुलिन का काम क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल शुगर लेवल, हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और कौन सी डिसीज हो जाएगी? शुगर डायबिटीज, है ना। यानी कि जो पैंक्रियाज है, हमारे जो इंसुलिन हार्मोन है, ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। और ग्लूकोजन क्या करता है? जब शुगर लेस हो जाता है, जब शुगर कम हो जाता है ना, तो इन द लैक ऑफ शुगर, लैक ऑफ ग्लूकोज, हेल्प मेकिंग, ये शुगर बनाने का काम करता है ना। ये ग्लूकोजन क्या करता है? जब लैक ऑफ शुगर, शुगर कम हो जाती है तो शुगर को बढ़ाता है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर शुगर लेवल बढ़ गई, अगर इंसुलिन कम सिक्रीट हुआ तो शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और शुगर लेवल अगर इंक्रीज हुआ तो यह हमारे बॉडी में क्या कर देता है? एक बीमारी बना देता है, शुगर जिसमें बढ़ जाती है, और वह कहलाती है डायबिटीज। क्लियर दैट? तो ये हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। आई होप ये आपको समझ में आएगा, यू अंडरस्टूड दैट, एंड प्लीज ट्राई टू अगेन रिवाइज इट, इसको रिवाइज करते रहिएगा, अदरवाइज इट स्किप योर माइंड, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर आते हैं। तो प्लीज रिवाइज इट एंड कैरी टू ऑन। एंड आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि हाउ टू प्लांट्स फील द स्टिमुली, हाउ टू प्लांट्स रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेट, हाउ दे कोऑर्डिनेट अबाउट द प्लांट्स हार्मोन। तो हम अगले चैप्टर में यानी कि कल हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।